हेलो दोस्तों, मैं विशाल, आपका पीसी इन्फॉर्मर। और आज हम करेंगे 15,000 रुपीज़ की रेंज में गेमिंग पीसी बिल्ड। तो आज हम 15,000 रुपीज़ की रेंज में एक गेमिंग पीसी बिल्ड बना रहे हैं और मैंने पहले से एक और बिल्ड बनाया है 15,000 रुपीज़ का और ये उसका वर्जन 2.0 है। गाइज, आपने बहुत से बिल्ड देखे होंगे 15,000 रुपीज़ की रेंज में और यूट्यूब पर या फिर वेबसाइट्स पर, और उनमें आपको बताया गया हो कि एक लो एंड गेमिंग पीसी है या फिर इसमें आप चुने गिने गेम्स खेल सकते हैं या फिर इसमें आप सिर्फ 720p पर गेमिंग कर सकते हैं। बट गाइज, ये बिल्ड वैसा नहीं है। इस बिल्ड के साथ आप बहुत से गेम्स का मतलब 95% गेम्स को प्लेएबल फ्रेम रेट्स के साथ चला सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई कौन से गेम, तो यार आज सभी का फेवरेट गेम है जो कि GTA 5 जैसे गेम्स को आप 30 FPS पर 720p पर आराम से खेल पाएंगे। और बहुत से गेम्स है जैसे कि बैटलफील्ड 4, क्राइसिस, देन फायर क्राई प्राइमल, असासिन क्रीड 3, ऐसे बहुत से गेम्स को आप प्लेएबल फ्रेम रेट्स के साथ चला सकते हैं। और बाकी बच्चे जो कि लो एंड गेम्स CSGO, Dota 2, लीग ऑफ लेजेंड्स, इनको तो आप आराम से खेल पाएंगे। अब यार बात करते हैं बिल्ड है किसके लिए। पहला तो है बजट गेमर्स के लिए जो कि कम प्राइस में एक अच्छी सी गेमिंग करना चाहते हैं। दूसरा है यूट्यूबर्स के लिए जो कि एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं जैसे कि फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो। और भाई तीसरा है वो लोग जो कि सिर्फ कैजुअल वर्क करना चाहते हैं जैसे कि मूवीज़ देखना, इंटरनेट पर सर्फिंग करना, तो ये बिल्ड उनके लिए भी है। और अब गाइस, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि मैं गेम प्लेस दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप कौन से गेम्स कितने फ्रेम्स तक खेल पाएंगे। और गाइस, जब अपने बिल्ड की ओर बढ़ते हैं तो पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, जिसमें मैंने चूज़ किया है इंटेल की ओर से Core 2 Duo E8500। तो गाइस, ये डुअल कोर प्रोसेसर है इस LJ 775 सॉकेट का, और ये 2008 का भले ही रिलीज़ हुआ हो लेकिन गाइस ये AMD की A सीरीज से तो बेटर ही है। तो गाइस, अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 2 कोर्स, 2 थ्रेड्स मतलब नो हाइपर थ्रेडिंग, 3.16 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी, 6 MB की लेवल 2 कैश मेमोरी, 65W की TDP और जिसकी लिथियोग्राफी 45 नैनोमीटर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इंटेल हर जनरेशन पर अपनी जो लिथियोग्राफी है वो कम करता रहता है। जितनी वो लिथियोग्राफी कम होगी उतना CPU आपका फास्ट होगा। तो बात करें इसकी प्राइस की तो आपको सिर्फ 700 to 800 के आसपास अमेजोन पर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्रोसेसर के साथ अगर आप अच्छा GPU लगाते हैं जो कि हम बिल्ड में लगाने वाले हैं तो उसके साथ आप बहुत से गेम्स को प्लेएबल फ्रेम रेट्स के साथ चला सकते हैं। तो गाइज, ये हुआ प्रोसेसर के बारे में। तो गाइज, अब आपके मन में अभी एक सवाल होगा कि भाई इसने AMD का क्यों नहीं यूज़ किया, ये इंटेल का इतना पुराना क्यों यूज़ किया। गाइज, अब हम AMD का यूज़ करते हैं तो तकरीबन उसकी कॉस्ट होती है 3000 से 5000 के आसपास। तो इसीलिए गाइज मैंने सोचा कि अगर 3000 से लेकर 5000 में भी अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा सकते उस प्रोसेसर को चूज़ किया तो इसलिए मैंने ये प्रोसेसर चूज़ किया जिसमें हमें ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा उसकी वजह से, उसकी प्राइस जो कम है उसकी वजह से। तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेसर चूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं गाइज। नेक्स्ट कंपोनेंट है कूलर, जिसमें मैंने चूज़ किया Zebronics की ओर से CPU फ़ैन फॉर LJ 775, तो स्लीव बेयरिंग के साथ आता है। अब भाई कूलर की यूज़ किया है तो गाइस इस प्रोसेसर को हमें ओवरक्लॉक करना है तो कूलर की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने एयर कूलर यूज़ किया है Zebronics की ओर से। और इस ओवर कूलर के साथ हम अपने CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3.1 गीगाहर्ट्ज तक। तो भले ओवरक्लॉकिंग से परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ओवरक्लॉक करना है अपना प्रोसेसर तो पहले आप ट्यूटोरियल्स देखिए यूट्यूब पर। और गाइस, डायरेक्टली अपने CPU को 3.8 तक मत ओवरक्लॉक कीजिए, इसे थोड़ा थोड़ा करके 0.1 करके 0.2 करके ओवरक्लॉक कीजिए। तो ये वो कूलर के बारे में। और इसकी प्राइस है 300 to 400 रुपीज़, ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। और मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरे लिंक्स यूज़ कीजिए, शायद ही मेरे चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और गाइस, हम अपने तीसरे कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि मदरबोर्ड, जिसमें मैंने चूज़ किया है Zebronics की ओर के ZB-G41। तो ये इसका सॉकेट है 775 और हमारा प्रोसेसर का जो सॉकेट है वो है 775। तो हमारा प्रोसेसर इस मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल है। इसमें हमें 2 DDR3 रैम स्लॉट मिल जाते हैं। एक रैम स्लॉट में हम 4 GB मैक्सिमम लगा सकते हैं और उसकी मैक्सिमम स्पीड है 1333 मेगाहर्ट्ज़।
मतलब हम टोटल 8 GB के रैम हमारे पीसी बिल्ड में लगा सकते हैं। वैसे मैंने एक ही रैम स्टिक यूज़ की है इस बिल्ड में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हमें VGA पोर्ट मिलता है, PCI 2.0x16 पोर्ट मिलता है। मतलब इसमें सारे ग्राफिक कार्ड्स लगा सकते हैं, चाहे वो 1050 हो, 1050 Ti हो, 1060 हो, 1070 हो, लेकिन जो उसकी क्वालिटी हो वो लिमिटेड रहेगी। मतलब आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी जो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि ये 2.0 पोर्ट है गाइस। बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की। हाँ, ये मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है और लगभग ऐसे सभी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि मदरबोर्ड में होने चाहिए। और इसमें वारंटी की बात करें तो हमें एक 1 ईयर की ज़ेब्रॉनिक्स की ओर से वारंटी मिल जाती है। प्राइस के बारे में बात करें तो ये हमें 2800 to 3000 रुपीज़ का अमेज़न पर मिल जाएगा। तो ये LG 775 का एक ही मदरबोर्ड है जो कि एक बजट गेमिंग के लिए अच्छा हो। तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि हमारा मेन ग्राफिक कार्ड। तो जिसमें मैंने चूज़ किया है गीगाबाइट की ओर से GVN17 2GL वर्जन 2.0। तो गाइस इसका नाम पर मत जाइएगा, ये NVIDIA का GT 710 सीरीज़ का है GPU है। इसको पावर GT 710 सीरीज़ ने ही दी है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की, जिसमें हमें 2 GB की DDR3 VRAM मिलती है। कोर क्लॉक है 954 MHz, 192 CUDA कोर्स, PCI 2.0 बस इंटरफेस, DX12 OpenGL 4.4। और पोर्ट्स की बात करें तो हमें मिलता है DVI पोर्ट, VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट। बात करें प्राइस की तो ये हमें 3100 to 3300 रुपीज़ में अमेज़न पर मिल जाएगा। अब देखिएगा इस अगर हम AMD कोर चले जाते तो हमें 4000 रुपीज़ का एक CPU मिल जाता, सिर्फ ग्राफिक कार्ड नहीं मिल जाता। इसमें हमें 3000 रुपीज़ में एक ग्राफिक कार्ड और 700 रुपीज़ में एक प्रोसेसर मिला है। मतलब 3700 रुपीज़ में उससे ज़्यादा 2x परफॉर्मेंस मिल रही है इस बिल्ड में। इसीलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया है गाइस। बात करेंगे अब इस GPU की परफॉर्मेंस की, तो ये 90% गेम्स को 30 FPS पर चलाने के लिए कैपेबल है और ये डेली एडिटिंग को हैंडल कर सकता है, जैसे कि फोटोशॉप, लाइटरूम, प्रीमियर प्रो को वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं आप इस GPU के साथ। बट जो उसकी रेंडरिंग स्पीड होगी ना वो थोड़ी कम होगी। तो ये गाइस ये एक बजट गेमर्स के लिए बेस्ट है। तो ये हुआ GPU के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने रैम्स के बारे में। तो रैम में मैंने चूज़ की है किंगस्टर के SDRAM फॉर डेस्कटॉप, एक 4 GB की मेमोरी स्टिक DDR3 टाइप की, स्पीड है इसकी 1333 MHz और ये सिंगल चैनल किट है। मतलब हमने एक ही स्टिक यूज़ की है 4 GB की, क्योंकि अगर मैं एक और स्टिक यूज़ करता तो हम आउट ऑफ बजट हो जाते। बट कोई बात नहीं गाइज, फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि एक और रैम स्टिक लगाए, क्योंकि 8 GB तो अभी नेसेसरी बन चुकी है बहुत से गेम्स के लिए। पर मतलब कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप 8 GB रैम लगाए। फ़िलहाल तो 4 GB में आप गेमिंग कर सकते हैं, बट फ्यूचर में एक और रैम स्टिक लगाए तो आपको गेमिंग में परफॉर्मेंस में अच्छा स्पीड मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करें तो ये हमें 2200 to 2400 के आसपास अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। और ये हुआ रैम के बारे में गाइस। अब हम बात करेंगे अपने हार्ड ड्राइव के बारे में, जिसमें मैंने चूज़ की है WD की KVR। तो गाइस अब इस हार्ड ड्राइव के बारे में क्या बोले, मैं तो लगभग सारे बिट्स में यही हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बात करें स्पेसिफिकेशन की, 1 TB स्टोरेज मिलता है, 7200 RPM स्पीड, मतलब कॉपिंग स्पीड में हेल्प हो जाएगी आपकी। और अभी 1 TB और इस बिल्ड के लिए आपको 1 ईयर के लिए कोई टेंशन नहीं है। आप कितने भी गेम्स खेल लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 1 TB में। और चाहे तो आप बाद में 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद 1 TB की स्टोरेज लगा सकते हैं अपने बिल्ड में। और बात करेंगे कि प्राइस की इसकी तो 3400 to 3600 के आसपास अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। तो गाइज मैंने ये सभी बिल्ड में यूज़ की है और ये हार्ड ड्राइव WD की KVR ब्लू बेस्ट सेलर है अमेज़ॉन पर, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वो हार्ड ड्राइव के बारे में गाइज। अब हम बात करेंगे PSU के बारे में। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है PSU के बारे में, बट छोड़िए अब हम तो PSU में मैंने चूज़ किया है ज़ेब्रॉनिक्स की ओर के GB450 वाट का CT SATA प्लस। तो 450 वाट का PSU है, ऑब्वियसली नाम से पता चलता है। इसमें हमें 3x15 SATA पिन कनेक्टर्स और 2x4 पिन पेरीफेरल कनेक्टर्स मिलते हैं। तो प्राइस के बारे में बात करें तो 1100 to 1300 के आसपास को फ्लिपकार्ट या फिर eBay या फिर अमेज़ॉन पर मिल जाएगा।
अमेजोन का लिंक भी मैंने दिया है, फ्लिपकार्ट का लिंक दिया है, ईबे का लिंक दिया है। ये फ्लिपकार्ट और ईबे का लिंक इसीलिए दिया है क्योंकि अमेजोन पर मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े इसके बारे में, तो रिव्यू पढ़े इसके बारे में, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि फॉल्टी प्रोडक्ट आ रहा है इस सेलर की ओर से, इसीलिए मैंने फ्लिपकार्ट और ईबे का लिंक भी दिया है। आपको जो सही लगे आप उससे खरीदिए। अब बात करेंगे 450 वाट्स क्या काफ़ी है हमारे पीसी बिल्ड के लिए, तो 450 वाट्स बिल्कुल काफ़ी है पीसी बिल्ड के लिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये 550 650 जाने की, क्योंकि हमारा बिल्ड जो है वो 15,000 रुपीज़ की है और हम चीप गेमिंग कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं चुना। हम VS 450 भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन उससे हम आउट ऑफ बजट हो जाते। अगर आपका बजट इतना है और 1-2 हज़ार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि VS 450 भी ले, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये हुआ हमारा PSU। अब हम बात करेंगे कैबिनेट में मैंने चूज़ किया है इंटर की ओर से ब्राइवर मिड टावर गेमिंग केस। तो ये ब्लैक कलर में आता है, 2 फैन माउंटिंग्स है, फ्रंट में 2 USB पोर्ट्स, ATX और माइक्रो ATX मदरबोर्ड सपोर्टेड। प्राइस के बारे में बात करें तो ये 1400 to 1600 के आसपास अमेजोन पर मिल जाएगा। तो गाइस इसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गाइस 15,000 रुपये में और हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ और, तो मैंने अल्टरनेटिव भी दिया है उसका, सर्कल का CC819। इसका डिज़ाइन अच्छा है, काफ़ी कुछ अच्छा है। 2 LED फैंस, 1 फ्रंट और 1 बैक में मिलेगा आपको। 2 फ्रंट USB पोर्ट्स मिलेंगे, वाइट और ब्लैक कलर में आता है, बेस्ट फॉर गेमिंग। एंड प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 2600 to 2800 के आसपास अमेजोन पर मिल जाएगा। तो गाइस अभी हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास कोई भी सवाल है इस बिल्ड के बारे में या फिर आपको कौन से भी कंपोनेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पढ़ना मत भूलना। और अब हम गेम प्ले देखेंगे, तो गाइस लेट्स गो फॉर इट। तो गाइस ये हुए हमारे गेम प्लेस कुछ गेम्स के। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना फ्रेम्स देती है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं उन वीडियोस को जिन्होंने इन गेम्स को इस बिल्ड के साथ चलाया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक वाला बटन दबाइए, पीसी पर को सब्सक्राइब करिए, और मैं विशाल भाटी मिलता हूँ आपको और भी अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।